हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए थे और परावर्तन के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन किए थे। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी इस पर प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत और क्वेश्चन आगे बढ़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं कितने तरीके से पूछता है घुमा घुमा के। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत आगे और पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो 10 तो हम लोग कर ही लिए। 10 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं यहाँ पे। आगे आने वाले टॉपिक पे 10 और करते हैं, देखते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। जितने एमसीक्यू जिस भी पेपर में बनते हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई प्रकाश है, वो सतह से टकराकर वापस लौटा है। ये कोई सतह है, कोई सतह है, ठीक है, और कोई प्रकाश यहां से आगे टकरा के वापस लौट गया है। अब कितने कोण पर लौटा है, कहाँ लौटा है, ये नहीं पता है, बस लौट गया वापस। अब वापस लौटने का मतलब ये वायु से आया होगा या जल से आया होगा, जिस माध्यम से आया होगा ये वापस उसी माध्यम में ही है। तो अब बताइए ये कौन सी घटना होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। अपवर्तन को अपवर्तन कहलाती है, परावर्तन कहलाती है, विवर्तन कहलाती है, फिर प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश आई, सतह से टकराई, फिर वापस लौटी। तो आई, टकराई, वापस लौटी, ये कौन सी घटना है, कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो आप बताइए जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हम लोग परिभाषा में ही पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा चलिए, बी सही है, एक बात बताइए, इसमें 4 ऑप्शन और ये भी देख लेते हैं। ये अपवर्तन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश किसी अपवर्तक पृष्ठ, कोई भी अपवर्तक हो, अपवर्तक का मतलब जिसमें किरणें आर पार जा सकती, किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और अपवर्तित होने के पश्चात किसी अन्य माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ध्यान रखना कि प्रकाश इधर से आई और इधर चली गई। ठीक है, तो जब आएगी किसी माध्यम, किसी एक माध्यम से प्रकाश आए, फिर यहाँ पे सतह पे आपतित हो, आपतित होने के पश्चात किसी दूसरे माध्यम में चली जाए, किसी भी माध्यम में चली जाए, नो डाउट हो सकता है ये वायु से आई हो, जल में गई हो, वायु से आई हो, कांच में गई हो, जहां भी गई हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर इधर का एंगल इधर के एंगल से बड़ा है तो ये विरल माध्यम ही होगा, ये सघन होगा। ये हम लोग करेंगे प्रकाश के अपवर्तन। कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ देखो एक क्वेश्चन और दिया है कि ऑप्शन है क्या है, विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण सिरे से, तीक्ष्ण 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 मतलब होता है नुकीला। क्या होता है भैया, नुकीला। नुकीला नुकीला मतलब शार्प। क्या होता है, शार्प। नुकीले सिरे से टकरा कर वापस लौटती है, उसी ज्यामितीय सिरे में क्या होती है, वापस लौटती है, उसको हम लोग बोलते हैं विवर्तन। ये विवर्तन एक चैप्टर है, हम लोग आगे पढ़ लेंगे आगे। प्रकीर्णन क्या होता है भैया, तो ध्यान दीजिए, जब कोई कण है, मान लीजिए कोई कण है और प्रकाश किरण इससे टकराई और ऐसे फैल गई, यहाँ फैल गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकीर्णन। और यही प्रकीर्णन का कारण है कि हमें आकाश का रंग कैसे दिखता है, नीला दिखता है। कैसे दिखता है भैया, नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अपवर्तन भी पढ़ लेंगे और विवर्तन को अच्छे से पढ़ेंगे सारी वीडियो। अभी क्या कह रहा है हमसे, इस सतह से टकरा कर जब वापस लौटी है तो ये कौन सी घटना होगी, कौन सी होगी, प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएंगे। देखो भैया कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है। अभी तक क्वेश्चन क्या पूछा था, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, समानांतर होता है, अलग अलग होता है, या तीनों इनमें से कोई नहीं। ऐसे ये मान लेते हो सकता है कहते कि आई बराबर क्या होगा, आर होता है। दूसरा देख कि आई बड़ा होता है आर से, आई छोटा होता है आर से, या फिर नॉन ऑफ दीज। और इसी में और डिफिकल्ट अगर ऑप्शन बनाना चाहता है तो वो कह सकता है कि जो आई केवल पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, दूसरा तीसरा दोनों सही है। अगर इसको डिफिकल्ट करना चाहे तो ध्यान रखना
कि जब भी क्वेश्चन ऐसे बनता है तो उसके एक क्वेश्चन के कम से कम 6-7 ऑप्शन तो आप लोग खुद ही बना सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे होता है बच्चे रट्टा मारते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन तीसरा ये है और ये क्या है चौथा है, तो वो रट्टा मार लेते हैं। यहाँ का देख लेंगे, अच्छा इसमें तीसरा, तो एक अगली बार वो ढूंढेंगे वो तीसरा ही सही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है भैया, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इतना कॉन्फिडेंटली बनाता है वहाँ पे किताब ढूंढ। अब आप इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं, इसको हम 4-5 तरीके से लिख सकते हैं, आराम से लिख देंगे आप। क्वेश्चन एक ही रहेगा, ऑप्शन हर बार चेंज करेंगे। एक ऑप्शन आपका ये दिख ही रहा है कि बताइए कि अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में संबंध क्या होता है, बताइए, बड़ा होगा छोटा होगा। तो परावर्तन नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसी को हिंदी में लिख देगा, वो कह देगा बराबर होते हैं, क्या देगा बराबर होते हैं, अलग अलग होते हैं, कभी बड़े कभी छोटे होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो जितना मन करे उतना ऑप्शन बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ें और जो विकल्प है उसको भी खूब ध्यान से पढ़ा करें आप, ठीक है। तो बताइए आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है। चले आगे बढ़े, खूब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर ऑप्शन खूब ध्यान से पढ़ा करो। पूरा का पूरा ऑप्शन बिना पढ़े कभी आंसर मत मारिएगा, कभी कभी पहला दूसरा दोनों सही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। चले चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि परावर्तन किस प्रकार की सतह पर स्पष्ट रूप से होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, किस प्रकार की सतह पर, इस बार कोई कोण नहीं है, कोई सीधी रेखा नहीं है, कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है किस सतह पर, किस सतह पर, किस प्रकार की सतह पर। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन किस प्रकार की सतह पर, कौन परावर्तन। तो परावर्तन कितने प्रकार का आप बताइए, परावर्तन होता है कितने प्रकार का है। तो परावर्तन भैया आपका 2 प्रकार होता है। कैसा होता है, 2 प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन, एक क्या होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। क्या होता है विसरित परावर्तन, तो दिक्कत, एक होता है नियमित, दूसरा होता है विसरित। अच्छा विसरित को अनियमित भी कहते हैं, क्या बोलते हैं अनियमित, लेकिन अनियमित बहुत कम लिखा रहता है, विसरित लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। तो परावर्तन 2 टाइप के होते हैं। अच्छा इनकी हम सतह बनाते हैं, हो सकता है आप अच्छे से आंसर मार सकते हैं। ये सतह हो गई, एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं, ये हो गई सतह। दूसरा जो परावर्तन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, यहां पे पॉलिश किया जाए, ये सतह है, ये क्या आपका सतह है। आप बताइए कि यहां से प्रकाश किरणें आएंगी तो ऐसे वापस आएंगी, और यहां से इधर से आएगी ऐसे जाएगी, इधर से आएगी ऐसे जाएगी, मतलब यहाँ पे किरणें कहाँ होंगी, अलग अलग दिशा में जाएंगे समानांतर। इसमें देखो अगर यहाँ से आई तो ऐसे चल जाएगी, इधर क्या होगा, यहाँ देखो उठा हुआ सिरा है, ये क्या है उठा हुआ सिरा है, फिर यहाँ दबा है, फिर उठा है, फिर दबा है, तो यहाँ नियमित परावर्तन नहीं होगा। अगर किसी समतल सतह से अगर परावर्तित हो रही है प्रकाश किरण तो वो नियमित परावर्तन, अगर किसी खुरदरी से हो रही है तो क्या हो जाएगी अनियमित। ऑप्शन क्या दिया आपको कि खुरदरी सतह मतलब ये वाला, दूसरा क्या कह रहा है कि चिकनी सतह, तीसरा है अपारदर्शी। तो एक बात हो गया, अपारदर्शी सतह तो कह रहा है, ठीक है। अब बता अगर हम कह दें कि ये बोर्ड बताइए, ये बोर्ड, तो ये भी तो अपारदर्शी है, या किसी कॉपी के लिए हम, या कोई दीवार, चलिए छोड़िए, यहाँ एक मोटी सी दीवार है, एक मोटी सी क्या है दीवार है, और कोई प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही है, ये आ रही है। अब अगर यहाँ से किरणें इस पे गिरेंगी तो भैया बताओ ये अपारदर्शी हो गया, हाँ है ना। अगर अपारदर्शी है तो क्या किरणें यहाँ से परावर्तित होंगी, तो नहीं होती है, परावर्तित यहाँ से नहीं होंगी। परावर्तन के लिए आपको चाहिए चिकनी सतह, कैसे सतह भैया आपको चिकनी सतह, ठीक है। तो सही से परावर्तन कहाँ से होगा, चिकनी सतह से, कोई दिक्कत। अगर तुमसे कह देता कि भैया एक बात बताइए हमें अनियमित परावर्तन चाहिए, अनियमित परावर्तन, तब भी अगर आपको ये खुरदरी देता है सही रहता है, लेकिन वो भी परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए, नहीं तो पता लगा एकदम उबड़ खाबड़ की दीवार से ला के खड़ी कर दे और कह जब ये बताओ परावर्तन होगा तो कहाँ संभव है, चिकनी सतह तो होनी चाहिए यहाँ पे। चले आप लोग शीशा वगैरह देखते हो क्या होगा, पीछे देखो पेंट लगा रहता है, पेंट दर्पण पड़ेंगे कितनी तरह के पेंट होते हैं, सिल्वर का भी पेंट लगता है, सबसे अच्छा दर्पण जो होता है वो चांदी का ही होता है, सबसे बढ़िया। जैसे घर की महिला एकदम बर्तन घास देगी ना भाई साहब, तो शीशा से ज्यादा चमकता है वो काफी। अगर सास बहू में लड़ाई झगड़ा हुई है बर्तन को लेके, तो बहू के उठने से पहले ही सास क्या करेगी, तुम लई के भूसी एकदम पुरानी वाली वह रगड़ देगी भाई साहब, इतना रगड़ेगी कि एकदम शीशा फेल उसके आगे, फेस चमकता रहता है। चलिए अगला
लो भैया अभी हम बोले थे विसरित परावर्तन का होता है। कह रहा है विसरित परावर्तन किस सतह से संभव है, किस सतह से होता है। कह रहा है दर्पण जैसी सतह, चिकनी सतह, खुरदरी सतह या पारदर्शी सतह। ये तो संभव नहीं है क्योंकि पारदर्शी में क्या होता है, अपवर्तन होता है। भैया ये तो हम नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल क्या है, गलत। ये क्या है, गलत। अब दर्पण जैसी सतह, तो दर्पण जैसी सतह तो आपको ये भी हो सकती है, समतल भी। दर्पण जैसी सतह आपका ये भी हो सकती है, कोई दिक्कत। तो इसमें दोनों हो सकते हैं क्योंकि दर्पण ये भी तो है, इसमें भी आपको फेस दिखता है, इसमें भी आपको फेस दिखेगा, कोई दिक्कत। तो ये हो सकता है, लेकिन और भी बढ़िया ऑप्शन है, तो क्या करेंगे इसको जानते हैं। उसके बाद चिकनी सतह से क्या होता है, नियमित परावर्तन। कैसा होता है, नियमित। और हमसे क्या बोला है, विसरित परावर्तन, विसरित। तो भैया आपका एक ही बचा है और वो कौन है, खुरदरी। कौन सी, खुरदरी। कोई दिक्कत। अभी देखो इसके पहले यही क्वेश्चन समझाया था, यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, कोई दिक्कत। ऐसे क्वेश्चन तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं, जब पेपर बनाया जाता है तो बहुत बढ़िया से बनाया जाता है, सोच विचार में। और भैया आजकल तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्वेश्चन को पूछो मत, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा के रख देता है। तो कुछ ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। चले, हमसे जितना हो सकता है उतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम उठा करेंगे आप, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें नियमित परावर्तन होगा। लो भैया फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, नियमित परावर्तन किसमें होगा, आप बताइए किसमें नियमित परावर्तन होगा। नियमित परावर्तन आप बताओ, कागज में, दीवार में, शांत जल की सतह पर या मिट्टी में। ऑप्शन कितना बढ़िया है, देखो कितना बढ़िया ऑप्शन बदला, तुरंत बदला ना। क्वेश्चन वही है, परावर्तन का ही, ऑप्शन को बदल दिया। अभी हम यही बोल रहे थे कि क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन पता नहीं कितने तरीके से बदल सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप बताइए कागज में परावर्तन होता है क्या, कागज का सिर्फ आप लोग बनाते हो क्या, जहाज, जहाज बना के उड़ाओ, जहाज बना के उड़ाइए बस, परावर्तन ही तो। हाँ ये पारभासी टाइप का जरूर होता है, मतलब थोड़ा बहुत अंश उधर चल जाता है प्रकाश का, लेकिन कहो इसका परावर्तन होगा तो भैया परावर्तन नहीं हो सकता है। अगर अपवर्तन की बात कहते तो हम थोड़ा बहुत हाँ कह सकते थे, क्योंकि जो प्रकाश होता है वो कागज के उस पर जाता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत जाएगा तो मतलब क्या है, प्रकाश अपवर्तित हो ही रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन कहो परावर्तन तो ये संभव नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत है। अब दीवार में क्या परावर्तन होगा, दीवार में परावर्तन होगा, तो दीवार में परावर्तन नहीं होगा। बात की बात फिर वही समझाया थे कि कोई महिला पुट्टी सुट्टी मार के खड़ी है तो प्रकाश का परावर्तन हो, बात की बात है भाई, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता आदमी। मिट्टी में परावर्तन नहीं होगा। शांत जल में परावर्तन होता है, अब शांत जल में परावर्तन होगा, लेकिन इसमें अपवर्तन भी होता है भैया। क्या होता है, अपवर्तन भी। अगर तुमसे क्वेश्चन कहता कि बताइए किसमें परावर्तन अपवर्तन दोनों होगा, तो जल में अपवर्तन भी होता है। अगर हम टॉर्च मार दें, यहाँ पे यहाँ जल भरा है, तो कुछ किरणें इसके अंदर भी जाएंगी और कुछ किरणें ऊपर भी जाती हैं, दोनों होती हैं, किरणें अंदर भी जाती हैं और ऊपर भी जाती हैं। हमसे परावर्तन के लिए पूछा है, नियमित परावर्तन। तो यहाँ तो पानी क्या होता है, चमकता नहीं। आप लोग देखिए कभी शांत जल में, ठीक है, तालाब किनारे जाओ, पानी चमकता है, तो पानी क्या होता है, चमकता है। तो इसका नियमित परावर्तन यहाँ संभव। अगर अपवर्तन होता तो वो भी कह देते हैं हम, सही है, ऐसा नहीं कि गलत होता, क्योंकि अगर प्रकाश भाग से जल में जाएगा तो कुछ प्रकाश किरण क्या होंगे, अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका अपवर्तन। कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा, जल में परावर्तन अपवर्तन दोनों होता है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, 6। अच्छा ये 6 नंबर, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए परावर्तन में आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों कैसे होते हैं, तीनों एक ही तरह होते हैं परावर्तन के नियम से। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तरह में होते हैं, ये परावर्तन का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, आपतन कोण कितना है, 30 डिग्री है। आपतन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ध्यान रखिएगा 30 डिग्री आपतन कोण है। और परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, कोण आई बराबर कोण आर। अगर कोण आई 30 डिग्री है तो कोण आर भी कितना होगा, 30 ही डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, चले आगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, हमेशा जीवन भर बराबर होगा, ये कभी कम ज्यादा नहीं होगा, ये परावर्तन का नियम कहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भैया कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा निम्न में से कौन सा परावर्तन का उदाहरण है।
कौन सा किसका भैया, परावर्तन का उदाहरण। चलिए फिलहाल इन सबको हम बता देंगे कौन किसका उदाहरण है। अभी देखते हैं ये किस परावर्तन कौन है। तो कह रहा है पानी में टेढ़ी, पेंसिल का क्या है, टेढ़ी दिखना। तो भैया ये परावर्तन है किसका होता है, अपवर्तन का। आप कभी देखिएगा, कभी भी देखिएगा, एक छोटा बच्चा जब होता है, छोटा बच्चा बाल्टी में जहां नहाने जाएगा वो, तो बाल्टी में क्या होगा, सिक्का डाल देता है वो। बाल्टी में क्या करता है, सिक्के को डाल देता है, ठीक है। और ये सिक्के को डालता है इसलिए क्योंकि भैया उसके पास 1-2 रुपए जब रहते हैं तो उसको लगता है वो 2-4 हजार के बराबर है, 2-4 हजार के बराबर है। वो क्या काम करेगा, सिक्का क्या करेगा, पानी में डाल देगा, और तब तक डाले रहेगा जब तक वो नहाता रहेगा उसमें। अब देखो अगर बाल्टी में सिक्का रखा है तो अगर सिक्का यहाँ पर है, इस तली पर होगा, कहाँ होगा, तली पर, तो उसको यहाँ पर नजर आएगा। छोड़िए कभी कभी आप लोग देखे ना, मग्गा वगैरह पानी में गिर जाता है ड्रम में, तो उसको निकालने के चक्कर में सोचते हो कि आप लोग क्या है, मग्गा ऊपर है, लेकिन हम लोग इतना ना अंदर डाल देते हैं यहाँ पे कि पूरा ये सब बिक जाता है। तो वो अगर आपको ऊपर उठी हुई चीजें दिखेंगी तो अक्सर किसका होगा, अपवर्तन होगा। आप एक तालाब में जाइएगा या टंकी जो होगी, टंकी ट्यूबवेल जहाँ रहती है, वहां पे आप यहाँ इस पे बैठिएगा और पानी भरा होगा, इसमें अगर आप ऐसे कोई डंडी डालेंगे ना तो आपको ये तिरछा दिखेगा, ठीक है, ऐसे इधर दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। आप इधर करेंगे लेकिन दिखेगा इधर, कोई दिक्कत। तो ये किसका होगा, ये प्रकाश का अपवर्तन। ये किसका उदाहरण, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अच्छा इसको देखते हैं, इंद्रधनुष क्या होता है। तो अब वर्ण विक्षेपण, आगे पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण से बनता है इंद्रधनुष। इसको कभी कभी परिक्षेपण भी कहते हैं, वर्ण विक्षेपण ना कहते, वर्ण परिक्षेपण भी कहते हैं। ये जो होता है ये 7 रंगों में डिवाइड होता है, विप ग्योर में। किस मतलब ये, विप ग्योर में, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे भी कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष कब बनता है, सूर्य के आगे बनता है, सूर्य के पीछे बनता है, ठीक है। हमें दोपहर में इंद्रधनुष दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, कहाँ, कैसे, क्या, सारी चीजें पढ़ेंगे। इंद्रधनुष जब बनता है तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, इंद्रधनुष बनने का क्या है, आपको देगा ऑप्शन में लेंस, ठीक है, प्रिज्म, ये सारे ऑप्शन देंगे। एक बात बताइए, ये 7 कलर होते हैं। ये होता है वायलेट मतलब बैगनी, क्या होता है, बैगनी। ये होता है जामुनी, इंडिगो। ये होता है ब्लू मतलब नीला, क्या होता है, नीला। ये होता है हरा, और ये होता है पीला। ये होता है ऑरेंज यानी नारंगी, बोल देगा नारंगी, ये होगा नारंगी, और ये हो जाएगा लाल। ये सब के सब होते हैं। प्राथमिक में क्या होगा, इन्हीं दोनों रंगों का डिफरेंस होगा। प्राथमिक और द्वितीयक में अगर कभी बैगनी ऊपर रहेगा, लाल नीचे रहेगा, कभी लाल नीचे रहेगा, या लाल ऊपर रहेगा, बैगनी क्या होगा, नीचे रहेगा। इन धनुष में यही अंतर होगा। तो ये किसका उदाहरण है, वर्ण विक्षेपण का मतलब ये भी परावर्तन का नहीं है। ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अच्छा ये देखो, प्रिज्म से रंग बनना, प्रिज्म से रंग के बनना, ये भी क्या है, वर्ण विक्षेपण। आप पढ़े होंगे ऐसे, देखो ये हो गया प्रिज्म, ये किरणें यहाँ से आएंगी, यहाँ से ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है। ये 7 रंगों में डिवाइड होती है, ऊपर होता है लाल, नीचे होता है आपका, तो ये हो जाएगा। और कभी भी विषमता है, श्वेत प्रकाश कितने से बना होता है, 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। श्वेत प्रकाश मतलब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। इसमें 7 कलर होते हैं, 7 रंगों से बना होता है। कभी भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सूर्य के रंग में, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, उसको ना मार के ये सोचते हैं श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, नहीं है। श्वेत प्रकाश का मतलब किससे करा है, सूर्य के प्रकाश। आगे बढ़ जाए। अब बताओ, ये ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए ये गलत, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। इस क्वेश्चन के गाड़ी तो बचा नहीं, तो कौन, एक ही तो बचा है। तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण में चेहरा देखना। दर्पण में क्या है, चेहरा देखना। चलिए आगे देखते हैं। नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें कैसी होती हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई साहब। नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें कैसी होती हैं। अभी यही 2 मिनट पहले बता दें कि किरणें कैसे होती हैं, अलग अलग दिशा में जाएंगे, एक दिशा में जाएंगे। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन मतलब किसी समतल सतह से, किसी समतल सतह से हो रहा है परावर्तन। ये कोई सतह है, ठीक है, ये समतल सतह है। अब यहाँ पे कोई किरणें गिर रही है तो ऐसे जा रही है। आप बताओ कि क्या होंगी, क्या होगी, इसमें कौन सी होगी, बिखरी हुई होगी किरणें, या किरणें समानांतर होंगी, किरणें मुड़ी हुई होंगी, या किरणें गोलाकार होंगी। तो हमको तो मुड़ी हुई दिख नहीं रही है। पहली चीज, मुड़ी हुई मतलब ऐसे होगा ना, कोई किरण ऐसे आ रही है, ऐसे मुड़ जाए, आपको रास्ता मिल जाए, ये किरणें ऐसे आ रही है। अच्छा दूसरा क्या है,
कि किरणें बिखरी हैं, बिखर भी नहीं रही है, तो बचा क्या, गोलाकार होगा ना, तो बचा क्या है, समानांतर। क्या हो जाएगा, समानांतर। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ये समानांतर होगी। अगर ये किरणें ऐसे, अगर ये ऐसे सतह से होता तो अलग अलग दिशा को बताती हैं। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है। विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें, लो विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें क्या होती हैं, एक दिशा में होती हैं, समांतर रहती हैं, अलग अलग दिशा में फैलती हैं, या वापस स्रोत पर जाती हैं। वापस स्रोत का मतलब जहां से किरणें आती हैं वहीं पे वापस चलते हैं। ऐसा तो संभव नहीं है, फिलहाल ये तो साफ साफ गलत है, ऐसा संभव नहीं है। अब बची कुची क्या है, अगर नियमित परावर्तन कहता तब तो भैया ये रहता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अलग अलग दिशा में चली जाएगी। क्योंकि अगर आपको ऐसे ऐसे मिल जाएगा तो कोई इधर जा रही किरणें, कोई इधर जा रही है किरणें, तो दिक्कत, आगे बढ़ जाए। बस आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।